ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सब भगवान आत्मा हैं, ये तो द्रव्य दृष्टि का विषय है। आत्मा की अनुभूति में तो सारा धर्म अंतर्गर्भित है, लेकिन आत्मा की अनुभूति के लिए बहुत कुछ पात्रता चाहिए। ये शिक्षण शिविर लग रहा है। शिक्षण शिविर का एक अर्थ होता है आयोजन, छोटा थोड़े समय का, स्थायी नहीं होता। जैसे मेला होता है और बाजार होता है, बाजार तो रोज है और मेला 8 दिन का 4 दिन का लग गया। ऐसे ये शिविर 4 से 8 दिन के लगते हैं और पाठशाला स्वाध्याय वगैरह ये रोज रोज के कार्य होते हैं। तो इन शिविरों में शिक्षा होती है, लेकिन सीखने से पहले ये समझना चाहिए क्या सीखें। हर कार्य में संगी का लक्षण, मनुष्य का लक्षण एक ही है, योग्य अयोग का विचार। सीखने से पहले क्या सीखने लायक है ये बात समझना चाहिए। बताओगे एक बढ़िया उत्तर। जिस स्वरूप को भूल करके दुखी हो रहे हैं वह स्वरूप सीखने लायक है, समझने लायक है। ये स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। तो योग्य अयोग का विचार सर्वत्र करना चाहिए। एक बार 2 दिन पहले हमने कहा था रात को कि देखो भाई, मर्यादित भोजन करना तो अलग बात है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन मर्यादित विचार करना, मर्यादित बोलना और मर्यादा में अपनी खान पान रहन सहन बोला है, पहनाव ओढ़ाव सब मर्यादित होना चाहिए। एक बहुत बड़ा शब्द है मर्यादा तुम ढेंगलीनी। सिद्धांत रूप में भी है और आचरण रूप में भी है। आप जैन हैं, आपको समझना चाहिए जैनों की मर्यादा क्या है। केवल खाने की थोड़ी मर्यादा होती है, पहनने की भी कुछ मर्यादा है। अभी हम यहाँ जीन्स पहन के बैठ जाएं तो अच्छी लगेंगे। सोचो, विचार करो। आप ये धोती दुपट्टा पहन करके कोर्ट में पहुंच जाओ तारीख करने, अच्छी लगोगे। ये यहाँ की वेशभूषा हो, वहां की वेशभूषा हो, वहां की वेशभूषा है, पहनना उड़ा। तो सीखने से पहले क्या सीखना चाहिए कि शुद्धात्मा सीखो, वो तो परमार्थ हो गया, लेकिन इसका व्यवहार बहुत बड़ा है। जो शुद्धात्म स्वरूप को दर्शाने वाले हैं, गणधर इंद्रादि के द्वारा पूज्य हैं, उन वीतरागी देव की भक्ति विनय सेवा सीखना चाहिए। जीवन में सीखने लायक है गुरुजनों की विनय सेवा, भगवंतों की भक्ति, ये पहला नंबर का चरण है। अगर ये सीख गए तो सब सीख गए। हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारी पढ़ाई यहां से शुरू होती है, आ से अनुशासन और आ से आदर। अगर हम अनुशासन सीख गए और बड़ों का आदर करना सीख गए तो ये समझ लो सब सीख गए, शुरुआत हो गई। पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद तो उस दिशा में कदम बढ़ते चले जाएंगे। अगर पहला कदम गलत दिशा में उठ गया तो फिर सही दिशा में नहीं पहुंचेंगे, गंतव्य नहीं मिलेगा। तो ऐसे पहला कदम होना चाहिए। पहले में पहले हमें वीतरागी देवसास गुरु का स्वरूप सीखना चाहिए, उनकी भक्ति सेवा उपासना सीखना चाहिए। ये बात भीतर हृदय में बैठा लो। जो कुछ भी मिला है हमें आज अच्छा, जो कुछ भी अच्छा मिला है वह वीतरागी देवसास गुरु की भक्ति का फल है। और जो भी है हमारे जीवन में अघटित घटता है, बुरा मिलता है, वह सब विराधना का फल है। आपको आंखें मिली, कितने लोगों को आंखें नहीं मिली? क्यों? आपने इन भगवंतों का दर्शन किया हुआ।
दीन दुखियों को करुणा भाव से देखा होगा, गुणीजनों को प्रमोद भाव से देखा होगा। आपके पुण्य के उदय से आपको आंखें मिल गईं, और ऐसी आंखें मिल गईं 80 वर्ष में बिना चश्मा के पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं। और आज 13 वर्ष की आंखों से पाप किया तो 13 वर्ष की उम्र में आंखें लग रही, 8 वर्ष की उम्र में चश्मा लग रही, और बढ़ते चले आ रहे नंबर। जो कुछ भी सुंदर मिला है, अच्छा मिला है, हमें इष्ट मिला है, वह सब वीतरागी देवदास गुरु की भक्ति से ही मिला है। और अगर हमारी हृदय में इन भगवंतों के प्रति भक्ति बनी रही तो हमारा सारा वैभव बना रहेगा, सारी सुख समृद्धि बनी रहेगी, सारी पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी, सारे भोग संयोग बने रहेंगे। ध्यान रखना, हम ही उन्हें छोड़ेंगे, वे हमें नहीं छोड़ पाएंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए, ज्ञानी ही वैभवों को छोड़ते हैं, भोगों को छोड़ते, ज्ञानियों को नहीं छोड़ते। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी ज्ञानियों ने छोड़ी है, काय के लिए? आत्मा आराधना करने के लिए। अज्ञानियों को वैभव विभूतियां छोड़ जाती हैं उनके पाप के परिणामों से। ज्ञानी वैभव विभूतियों को छोड़ जाते हैं अपनी साधना आराधना में बाधक जानकर। पढ़ाई थोड़ी कम हो कोई दिक्कत नहीं, 4 भक्ति कम आ जाए, 4 भक्ति ज्यादा आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? 2 शास्त्र ज्यादा पढ़ लिए, 2 शास्त्र कम पढ़ लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे अंदर में विनय सेवा भक्ति नहीं है, उदारता नहीं है, संतोष नहीं है, क्षमा मार्दवार जब भाव नहीं है, तो हमारी सारी शिक्षा बेकार है। संस्कारों के बिना की शिक्षा, अब हम क्या कहें, अधूरी कहना भी हम कह नहीं पाएंगे, अधूरी है। आपको मालूम है खतरनाक होती है। बिना पाचन सुधारे हुए भी आप जो कुछ भी खाओगे वो आपके लिए हानिकारक होगी। संस्कार बिना की शिक्षा आपकी अधूरी है। सीखने लायक यही बातें हैं, बाकी सारी बातें आ जाएंगी। गलती हो जाए क्षमा मांगना भी आना चाहिए और क्षमा करना भी आना चाहिए। बड़ों से आदर से सीखना भी आना चाहिए, छोटों को स्नेह से सिखाना भी आना चाहिए। हमने देखी एक चर्चा बड़ी है कि एक बार सुनाई भी होगी। एक बार एक क्षेत्र पर बैठे थे मंदिर में, एक पंडित जी आए। तो आए तो हमने कहा सादर में, हमने या कहना पंडित जी भक्ति करो। आए और बोले अब तो थक करके आए, कोई एक शब्द नहीं कहा। आए बैठे और आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, तुरंत बोलने लगे, 2 मिनट नहीं लगे। और एक भक्ति बोलने के बाद पंडित जी अब आप। इतनी सरलता जीवन में आना चाहिए। भूलने लायक बातें भूल जाना चाहिए, याद रखने लायक बातें याद रहना चाहिए। अपना स्वाभिमान, अपना गौरव, अपना कर्तव्य कभी मत भूलना। चाहे कितनी विभूति मिल जाए, भगवान को मत भूल जाना। आचरण रहित ज्ञान बुझा दीपक है, बुझा दीपक। कहीं लाइट नहीं है, तो लाइट तो है, ऐसी लाइट को क्या करें? अंधेरा क्यों? फिर जहां लाइट होगी वहां अंधेरा तो नहीं होगा। तो शिविर में सीखें, सौहार्द सीखें, वात्सल्य सीखें, उपगुवन सीखें, स्थितिकरण सीखें। ये शास्त्रीय शब्द है। अभी हमने कहा ये लौकिक शब्द है, स्थूल शब्द है। सीखने लायक क्या है बोलो? निशंकता। निशंक रहें, निर्भय रहें, कभी भयभीत ना हो। अरे देह छूटेगी, संयोग छूटेंगे, ये निश्चित है छूटेंगे, लेकिन इनके छूटने से हमारी कोई हानि नहीं होगी। क्या? यदि हमारा शील न छूटे, यदि हमारा श्रद्धान न छूटे, यदि हमारी अहिंसा न छूटे, सब छूट जाए, हमारा कोई नुकसान नहीं। अरे देह छूट जाएगी, देवगति में चले जाओगे, उत्तम शरीर मिल जाएगा, इससे बढ़िया। देवगति से छूटोगे, यहाँ आकर के मानव तिलक हो जाओगे, हीन कुल में नहीं आकर के, चाहे जैसे नहीं होगे, रोगी निरोगी।
उत्तम श्रेष्ठ बुद्धि विद्या से संपन्न हो जाओ। ये जिन मंदिर छूटेगा समोसरण मिल जाएगा साक्षात। आप घबराओ नहीं, छूटने से डरो मत, लेकिन परिणामों के छूटने से हमारी भक्ति न छूट पाए। क्यों बिमलेश भैया याद होगी तुम्हें, बिगाते थे, तन जावे तो जावे, तन जावे तो जावे, मेरी उत्तम क्षमा नहीं जावे। अगर धर्म चला गया तो सब कुछ नहीं रहने वाला, और धर्म अगर हमारे साथ में तो सब लौट के आने वाला है। और मैं ब्याज के लौट के आने वाला है अगर धर्म हमारा साथ में। चार से पत्ते टूट भी जाए या पतझड़ में झड़ भी जाए, वृक्ष का क्या बिगड़ेगा? जब जड़ तो भरी है, घबराती क्यों? और जड़ अगर खोखला हो गई, टूट गई, तो अब पत्ते सब हरे भरे बने रहे, कोई मतलब नहीं। दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। धर्म समस्त सुखों का मूल है। बहुत अच्छी तरह विचार करो, एक ही बात समझो, हमारे हृदय में भगवंतों की भक्ति बनी रहे। बुद्ध जाचहूं मोहे भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ। भक्ति बनी रहे का मतलब है श्रद्धान बना रहे, ज्ञान बना रहे और हमारा आचरण बना रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति बनी रही, लौट के सब आना है, और नहीं तो कुछ नहीं दिख रहा है, बाद बाकी सब जाना है। कोई शास्त्र का श्लोक सुना हुए? यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवोस्तीन संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का है निरोध तो अन्य संपदा से क्या काम, वे तो पीछे पीछे आने हैं। और यदि पाप का नहीं निरोध तो अन्य संपदा से क्या काम। यदि पाप का निरोध नहीं हुआ तो संपदाएं तो वे सब एक एक करके जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। हमारे हृदय में गुरुजनों की विनय बनी रहे, शील बना रहे हमारा, शील के ऊपर प्रण दिया। हम कौन सी भारत भूमि में बैठे हैं? लॉर्ड मैकाले, जिसने कल हमने सुनाया था, लॉर्ड मैकाले ने भी इस देश में जब भ्रमण किया तो क्या कहा, यहाँ के आध्यात्मिक मूल्य और नैतिक मूल्य बहुत बड़े। इस देश को पराजित करना सरल नहीं है। एक ही काम हो सकता है, इसकी शिक्षा पद्धति बदल दो, दिमाग बदल दो, बुद्धि बदल दो। इनको अपनी बातें सब हीन लगने लगे और अंग्रेजों की बातें अच्छी लगने लगे, बस समझ लो स्वतंत्र होने के बाद भी पराधीन रहेंगे, और नहीं तो पराधीन नहीं कर सकते। ये 1835 की बात है, कितने की बात है? 1835 में उसने अपने वायसराय को पत्र लिखा था, यहाँ से हमने देश का भ्रमण किया है, यहाँ पर कोई चोर नहीं है, कोई अनाचारी नहीं है, और नैतिक मूल्य है, यहाँ की आध्यात्मिकता ऊपर चढ़ी हुई है। इस देश को पराधीन नहीं रखा जा सकता। बस एक ही बात हमारी राय है, ये स्वार्थ की बात है कि यहाँ की शिक्षा पद्धति को बदल दिया जाए। इंग्लिश मीडियम कर दो, उनको ये लगने लगे कि अंग्रेजी में से ही सब कुछ होगा, हिंदी वाले क्या करें, कोई नहीं पूछे। आज देश की दुर्दशा इसीलिए हो गई, न बच्चे हिंदी में रहते न अंग्रेजी में रहते। वो कौन था कल, किसने बताया था? बच्चे से वो ऋषि लिखवाया, ऋषि, हाँ डॉक्टर साहब। बच्चे इंग्लिश मीडियम का पढ़ा, इंटर क्लास का 12वें क्लास का बच्चा, उसे कहा बेटा ऋषि लिखो, ऋषि नहीं लिख सकते, इंग्लिश में बोलो, हम फटाफट लिख देंगे। अब ये बताओ, घर में तुम्हारी माँ इंग्लिश नहीं पढ़ी, पिताजी इंग्लिश नहीं पढ़े, दादाजी इंग्लिश नहीं पढ़े, अब कौन, कैसे तुम क्या बोलोगे, क्या करोगे? हम ये नहीं कह रहे अंग्रेजी भाषा नहीं सीखो, लेकिन अंग्रेजों को सिखाने के लिए, धर्म सिखाने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करो, अंग्रेज मत हो जाओ। हमारे संविधान में लिखा था, लेकिन स्वार्थ की और वोट की नीति से यह सब गड़बड़ हो गया मामला।
काम काज की भाषा हिंदी। हिंदी लिखना पहला नंबर है, उसके बाद इंग्लिश भी लिखो, कोई मना नहीं, लेकिन इंग्लिश हिंदी पहले लिखो। किसी अब कोई फार्म आता है, कुछ भी आता है, अब जी पढ़ ही नहीं पास, जिनको लगता है बेकार है, लड़का क्या करे, हर कंपटीशन में इंग्लिश, हर उसमें इंग्लिश, तो नहीं बता बच्चा करे का। वो ये मूल की भूल है। ये बताओ, जिसकी कोई जिसका कोई ध्वज न हो, जिसका कोई संविधान न हो, ऐसे जिसकी कोई भाषा न हो और जिसकी कोई संस्कृति नहीं हो, वो आदमी और देश कैसा होगा? हर बात पे दूसरों की नकल, हर बात पे दूसरों की नकल करते रहें, तो ये बताओ हमारी पहचान क्या रही? तो सीखने लायक है अपनी संस्कृति। तुम अपनी संस्कृति, दुर्जन अगर दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन भी ऐसे है, सज्जनता नहीं छोड़ते। दुर्जन अगर दुष्टता नहीं छोड़ते तो सज्जन भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। ऐसे ही दुनिया अपनी संस्कृति न छोड़े तो हम कैसे अपनी संस्कृति छोड़ देंगे? बताओ। अगर तुम गुड मॉर्निंग नहीं छोड़ सकते तो हम जय जिनेंद्र कैसे छोड़ दें? ये बता रहे हो तुम। हमारी जय जिनेंद्र इतनी हल्की नहीं है, समझना पड़ेगा। हमारे देश की पहचान संपदाओं से नहीं है, हमारी देश की पहचान हमारी संस्कृति से है। आपको मालूम है चीन में वो जब रविन्द्रनाथ टैगोर गए, वो दाढ़ी बड़ी थी, तो दो चार जने पैर छूने लगे, बोले भैया हम कोई साधु संत नहीं है, हम कोई साधु संत थोड़े ही हैं। मालूम है क्या जवाब दिया था? हम तो भारत के हर व्यक्ति को साधु संत समझते हैं, ये संतों का देश है, ये संतों का देश है। संतों का देश का मतलब हर आदमी संत है ये नहीं कह रहे, यहां संतों के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, संतों को सिर माथे रखते हैं हम, उनकी सेवा भक्ति करने में हम गौरव का अनुभव करते हैं। ये संतों का देश है। हम दिगंबर हैं, दिगंबर हैं, कपड़ा तो पहने, दिगंबर कैसे? कपड़ा तो पहने फिर दिगंबर कैसे हो तुम? कि दिगंबर ये है, हमारी श्रद्धा दिगंबर की है, हमारे देव दिगंबर, हमारे गुरु दिगंबर, हमारा स्वरूप दिगंबर। हम प्रतीक्षा करते, भावना भाते हैं कदा हम सम भविष्यामी पाण पात्रो दिगंबर। हमारे यहाँ नग्न पैदा हुआ, नग्न तो सब जगह पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये समझो तुम नहीं उतारोगे तो भी चिता पर रखने से पहले तुम्हारे कपड़े उतार देंगे। तुम नहीं भी उतारोगे तो चिता पर रखने से पहले तुम्हारे कपड़े अलग कर देंगे। इसका क्या मतलब होता है? ये कोई रूढ़ी नहीं है, ये दिखाने की बात है। देखो देखो, इस नंगे आए नंगे जाएंगे, इस अनीति मत करो, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो। नग्नम पश्यत बाधिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। जो जिसका होता है उसके ऊपर उसकी सील मोहर होती है। तो सारे जब नग्न पैदा होते हैं, ये जिन मुद्रा है नग्नता। तो हम दिगंबर इसलिए नहीं है कि हम कपड़े नहीं पहने, कपड़े पहने बिल्कुल ठीक है, लेकिन कपड़ों से हम वो कोई महिमा नहीं मानते। हमारे गांव में ये भाषा बोली जाती है, ए भैया कहाँ अभिमान करते हो, कपड़े के भीतर सब नंगे हैं, कपड़े के भीतर सब नंगे हैं और घर घर चूल्हे माटी के हैं। ये बातें क्यों कही जाती हैं? पहचान कराने के लिए। ये मुंडन संस्कार क्यों है? बच्चों का मुंडन संस्कार क्यों करते हैं? बच्चे में दिगंबर की भावना जगाने की। वो एक लौकिक कार्य है, लेकिन उसके भीतर भी है। और हमारे जिनसन स्वामी ने महापुराण में उसका आशीर्वाद लिखा, हे बालक अभी तू छूटा है, तेरे केस नाई से उतरवा रहे हैं, कदा निर्गंत मुंड भावी भाव, तू
अपने हाथों से केस लूच करके निर्गंध होना। तो सीखने लायक है अपना गौरव, अपनी संस्कृति, अपना स्वरूप, अपना साध्य, अपना ध्येय, अपना जीवन क्या जीवन है। आज दुनिया देख रही है। कल हमने कहा था बच्चों से, हमारा देश पूरब में है, सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम की ओर मत देखो, पश्चिम की ओर मत देखो। वे क्या कर रहे हैं? जो जहां का पौधा है, जो जहां का व्यक्ति है, उसके लिए वहीं की बातें सब ठीक है, जो कुछ भी हो। अगर पश्चिम की ओर देखोगे तो वहां पर भी फिर जो होता है उसके दुर्गुण भी आएंगे। नाले के पास खड़े होगे तो नाले की बदबू आएगी, और बगीचे में खड़े होगे तो खुशबू जबरन आएगी, जबरन आएगी। संगति में सद्गुण अपने आप आते हैं और कुसंगति में दुर्गुण अपने आप आ जाते, पता ही नहीं पड़ता कब आ गई बात। इसलिए सदैव सत्संग करना, ये सीखने लायक बातें हैं। लायक और अलायक की बातें कर्तव्याष्टक में से पढ़ लेना, कर्तव्याष्टक में से पढ़ लेना। तो शिविर सीखने के लिए है और सीखना आचरण के लिए है। सीखना है क्या? अहिंसा का स्वरूप भी सीखना है और अहिंसा का आचरण कैसे हो ये भी सीखना है। धर्म का स्वरूप भी सीखना है, धर्म का आचरण कैसे हो ये भी सीखना है। कल रात को कहा था हमने, क्या सम्यक्त्व का स्वरूप भी समझना है और सम्यक्त्व की विधि भी सीखनी है, कैसे प्रकट हुआ, और सम्यक्त्व का आचरण भी सीखना है। ध्यान रखना, सदैव अपने आचरण से शिक्षित होने का, धर्मात्मा होने का, ज्ञानी होने का, विद्वान होने का, त्यागी होने का प्रमाण देना। तुम्हारा आचरण तुम्हारे पद के योग्य रहना चाहिए। जब लंका में इंद्र को छुड़ाने के लिए इंद्र विद्याधर था, उसके पिताजी पहुंचे, पिताजी थे, उदासीन श्रावक थे। जब पहुंचे मंत्रियों को लेकर के, दशानन खड़ा हो गया, पधारो तात, उदासीनता का भेष, आदर, कैसे कृपा, आज हमारे ऊपर कृपा हुई आपकी। ऐसे विनय के भक्ति के शब्द बोले और इंद्र को, अब ठीक है, इंद्र हमारा चौथा भाई है। मालूम उन पिताजी ने क्या कहा? हे दशानन, ऐसे वचन तू ही बोल सकता है, ऐसे वचन तुमको ही शोभते। धन्य है तेरा कुल, धन्य है तेरे माता पिता, धन्य है तेरी विनय, धन्य है तेरा पराक्रम, धन्य है तेरा धैर्य। पद्म पुराण में पढ़ो आप, ये शब्द लिखे। तेरे पराक्रम को धन्य है, तेरे धैर्य को धन्य है, तेरी विनय को धन्य है। विचारना। चलिए बच्चों, सभी हाथ जोड़ लीजिए, सभी हाथ जोड़िए। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसा सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवृत्ति निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर से धुरे भावे नाना आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। दो तीन बातें यहाँ प्रारंभ कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। एक तो पहली बात ये बताना है कि भगवान महावीर स्वामी के पश्चात जो भी अनुबद्ध केवली हुए, वो तो विशेष ज्ञानी हुए, केवल ज्ञानी हो गए। उसके पश्चात जितने भी मुनि भगवंत हुए, उनका भी ज्ञान घटने लगा था, चौस्तम ज्ञान घटने लगा था।
तो दर्शन आचार्य देव को आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व 2300 वर्ष पूर्व ऐसी चिंता हुई कि यदि ये भगवंतों की वाणी को शास्त्रों के माध्यम से सुरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य के जीव अपने दुखों से मुक्ति का उपाय कहां से खोजेंगे, है ना। और उन आचार्य भगवंतों की करुणा का एक फल आज हमारे सामने है कि ये जिनवाणी माता हमें उपलब्ध हो गई है। उन आचार्य भगवंतों ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अर्थात हम दुखी जीवों पर करुणा करके जिनवाणी की रचना कर दी, अर्थात दुख से मुक्ति का उपाय शास्त्रों में लिख करके रख दिया। अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि यदि हमें दुख से मुक्त होना है, ये दुख हमसे नहीं सहे जाते हैं, तो हमें निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जितना जितना हमारा जीवन जिनवाणी के अभ्यास में लगेगा, तत्व ज्ञान में लगेगा, सचमुच उतनी ही हमारे जीवन में शांति आने वाली है। एक जन संभाल लो बच्चे के लिए, कोई भी है ना। प्रवीण तुम देख ले बेटा किसको, आराम से सुनो ध्यान से। तो जितना समय, जितनी शक्ति और जितना समर्पण हमारा जिनवाणी के अभ्यास में लगेगा, सचमुच यही समझ लो उतना ही हमने सार्थक किया। यहां से हम जितना समय बचाएंगे, जितनी शक्ति बचाएंगे, जितना धन बचाएंगे, वो सारा का सारा पाप कामों में लगेगा। इसलिए सौभाग्य से इस कलिकाल में जो हमें जिनवाणी मिली, जिनवाणी को पढ़ने के निमित्त मिले हैं, हमें अपना अधिक से अधिक समय, शक्ति और धन का उपयोग इन जिन शासन की प्रभावना में लगाने लायक है। ठीक है, एक बात तो ख्याल रखना कि यहां से जितना बचेगा वो सब काय में लगेगा, पाप में लगेगा। समय बचेगा तो कहां व्यतीत करोगे, पैसा यहां दान में से बचाओगे तो कहां खर्च होगा, पाप के होगा। दूसरी बात, बस लास्ट बात बोलता हूं, ध्यान से सुनो। इस शिविर की उपयोगिता बताना है बड़े लोगों के लिए, ताकि बच्चों की भी समझ आए, बड़े समझ आए। आदरणीय समझी भाई साहब ने खनियादाना शिविर में एक घटना बताई थी। भोपाल में अपने मोक्ष मंडल का एक मंदिर है, उस एरिया का नाम है चौक का मंदिर। मंगलवार में बुधवार में पड़ता है, चौक का मंदिर पड़ता है। ध्यान से सुनना सबके काम की बात। वहां एक सोगानी परिवार रहता है ना दादाजी। उस सोगानी परिवार की बच्ची परिवार के संस्कारों के कारण से, परिवार की प्रेरणा के कारण से बचपन से पाठशाला पढ़ी। चाचा घटना है, समझ लो आज से कितने वर्ष पुरानी कहते हैं हम आपसे, 95 वर्ष पुरानी, 90 वर्ष पुरानी घटना सुना रहा हूं। क्योंकि वो बहन जी आज लगभग 90 वर्ष की हो चुकी हैं जिनकी हम घटना सुना रहे हैं। जब वो बहन जी 10-12 साल की उम्र में रही होंगी तो पिताजी के और परिवार के संस्कार के कारण उनने मंदिर की पाठशाला पढ़ी। 5-7 साल पाठशाला के संस्कार ऐसे गजब के उनके जीवन में पड़े कि 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था। आज से 70 साल पहले हो जाते थे 15 साल में। लेकिन जो पाठशाला के तत्वज्ञान के संस्कार उनको पड़ गए थे, तो ससुराल में जाकर के उन्होंने देखा कि वहां तो पाठशालाओं की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वाध्याय की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, सामूहिक व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेले ही पूजन के बाद अपना स्वाध्याय करने आधा पौन घंटा मंदिर में बैठने लगी। जब 2-4-10 दिन लोगों ने देखा कि नई बहू आई है और बड़ा गजब का स्वाध्याय करने में इसका मन लगता है, पूजा भी बड़ी भक्ति भाव से करती है, तो उनके साथ फिर 2-4 महिलाएं बैठने लगी, तो वह जोर जोर से वाचना करने लगी। समय बढ़ता गया, 5 की 7, 7 की 10, 10 की 20, 20 की 50 महिलाएं उनके साथ बैठने लगी। अब जिनको स्वाध्याय की रुचि नहीं थी वो उनका विरोध करने लगे कि ये क्या तरीका है, ये महिलाओं को क्या पढ़ाती रहती हैं, समझ नहीं आता है। ये महिलाएं घर पर जाकर के नखरे करती हैं, पानी छान करके प्रयोग करो, रात में नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ,
बाजार की चीज नहीं खाओ। ये महिला उल्टी पुरुषों को समझाने लगी, ये महिलाओं को बिगाड़ रही हैं। स्थिति ये बनी कि 40-50 महिलाएं स्वाध्याय में बैठने लगी और 5-7 पुरुष वर्ग भी बैठने लगे। अब उन्हें लगा कि यदि इनका समुदाय बन गया तो भैया ये तो पूरे गांव का बंटाढार कर देंगे। देखो उल्टी बुद्धि वालों को क्या लगता है, बंटाढार कर देंगे, और सम्यक बुद्धि वालों को क्या लगता है, घर घर सुधर जाएंगे, एक एक जीव का भाव सुधर जाएगा। तो उन्होंने उनका विरोध किया और उनको स्वाध्याय से उठाने लगे। तो पुरुष वर्ग तो डर के भाग गया कि कहीं लड़ाई झगड़े ना हो जाए। लेकिन उन्हीं महिलाओं में से 1-2 महिलाएं बेहोशी का बहाना बना करके वहीं गिर पड़ी। जैसे ही लोगों ने विरोध करना शुरू किया, उन 1-2 महिलाओं ने क्या किया, बेहोशी का बहाना बना करके जिरमानी हाथ में लेकर के वहीं पे गिर पड़ी कि नहीं, हम लोगों का स्वाध्याय बंद नहीं करा सकते। अब जैसी वो बेहोशी का बहाना बना करके गिरी तो सारे लोग जो विरोध करने आए थे वे भी घबरा के भाग गए। जैसे तैसे उन महिलाओं को उठाया और उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगी गई कि हम जिनवाणी का विरोध कर रहे थे, आपका विरोध कर रहे थे, हम नहीं करेंगे, लेकिन आप इसकी थोड़ी सी अलग से व्यवस्था बना लो, यहां पूरे गांव की महिलाओं को मत बिगाड़ो। आप विश्वास मानिए, उस एक महिला की प्रेरणा से 50 महिलाएं जुड़ी और उस जमाने में सबने रुपया 2 रुपया जोड़ जोड़ के स्वयं मेहनत करके उस मंदिर के छत पर एक छोटा सा कमरा बना लिया और उसमें स्वाध्याय की व्यवस्था प्रारंभ कर दी। फिर कोई विशेष किसी का आगमन हुआ तो फिर वो बाधा आई स्वाध्याय में, तब जाकर के वहां एक नवीन स्वाध्याय भवन की एवं मंदिर की व्यवस्था बनी और वो स्वाध्याय दिन पर दिन वृद्धिंगत हो गया। आप विश्वास मानिए, आपको पता भी होगा, तारण समाज में सिर्फ जिनवाणी की पूजन होती है, बीतरागी देव की पूजन का वहां पर कोई ऐसा विधि विधान नहीं लिखा। लेकिन उन बहन जी के तत्व ज्ञान के संस्कार के कारण से आज उस क्षेत्र में तारण समाज के द्वारा 4 दिगंबर मंदिर स्थापित हो चुके हैं और नित्य नियम से सारी की सारी तारण समाज के लोग उन मंदिरों में आकर के भगवंतों की पूजा से और स्वाध्याय से जुड़ चुके हैं। तो उस पाठशाला की संस्कार का फल कहां तक वृद्धिंगत हुआ, आज इतने बड़े बड़े 4 मंदिर खड़े हो गए। दूसरी बात, गजब की बात, ध्यान से सुनना, कुछ दिन पहले उन बहन जी को मस्तिष्क में कोई बीमारी हुई और सारी याददाश्त चली गई। 5-7 साल पुरानी घटना, 8 साल पुरानी घटना है, 10 साल पुरानी हो जाए तो मुझे पातू नहीं कितना लगभग हो गया, मस्तिष्क से सारी याददाश्त चली गई। इलाज चलने लगा, घर पर ही समय व्यतीत होने लगा। जो भी विद्वान वहां आते थे उनसे मिलने जाते थे, स्वास्थ्य समाचार पूछते थे, सब करते थे। उनका कुछ सौभाग्य बदलने वाला था तो कोई एक विद्वान आए और बोले एक काम करो, इनको याददाश्त की प्रॉब्लम हुई ना, इनको तुम जैन सिद्धांत प्रवेशिका की फिर से कक्षा लेने को दो। गजब हो गया। अपन लोगों में कोई इस तरह से बीमार हो जाए तो घर के लोग बिस्तर नहीं छोड़ने दें, क्यों, पता नहीं तुम कहां जाके गिर पड़ो, कहां जाके क्या करने उदम मचाने लगो। लेकिन उन विद्वान की सलाह से उनको जैन सिद्धांत प्रवेशिका सामने रख रख करके उनसे पढ़वाई गई और उनसे कहा तुम इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ, इनको सिखाओ सबको। आप विश्वास मानिए, आज फिर से वो समय साजी जी का स्वाध्याय कराने लग गए। ये पूरा प्रसंग मैंने इसलिए सिखाया कि आप इस शिविर को, इन बच्चों की पाठशाला को, इन संस्कारों को बहुत हल्के से नहीं ले रहे हैं कि हमें करना क्या है, बच्चे पहुंच गए तो पहुंच गए और नहीं पहुंचे तो भैया जी की जिम्मेदारी। नहीं नहीं नहीं, यदि इन बच्चों में हम इस प्रकार से तत्व ज्ञान के संस्कार देते हैं तो इनका भविष्य तो मंगलमय होता ही है, इनका जीवन तो शांति से गुजरता ही है। और ये बच्चे जब शांति से जीवन जिएंगे तो बोलो हम टेंशन में रहेंगे कि हमारी भी शांति होगी। और यदि इन बच्चों में तत्वज्ञान के संस्कार नहीं हुए तो इनका जीवन कैसा होगा, धर्ममय कि पापमय। और जब इनका जीवन पापमय, टेंशनमय होगा तो हमारी समाधि होगी कि हमारी कुगति होगी।
तो इन बच्चों को संस्कार देने से इनका जीवन भी शांति से गुजरता है, इनका भविष्य सुधरता है और इनका उज्जवल जीवन देख करके हम सबको भी प्रसन्नता मिलती है, हमारा जीवन भी शांति से गुजरता है। और नहीं तो शहरों की भागदौड़ आजकल आप देख रहे हैं, इन संस्कारों के अभाव में बच्चे किस रास्ते पर दौड़ लगा रहे हैं और उनके परिजनों के माथे पर कितनी चिंताएं चल रही हैं, ये सब आप लोग न्यूज़ों के माध्यम से समझते हैं। यदि आपको ये प्रेरणा अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने घर के बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, अपनी समाज के बच्चों को, अपने रिश्तेदार नातेदार के बच्चों को बुला करके इन शिविरों में जोड़ें और हम सब बड़े लोग भी एक समय निश्चित करें, उस समय के अनुसार एक बड़ों की कक्षा भी हम लगाना चाहते हैं। आप जो समय देंगे हम उस समय के अनुकूल आपकी कक्षा लगाएंगे और सचमुच कुछ ऐसी अच्छी बातें आपने को सीखने मिलेंगी कि जिससे अपन अपने जीवन में हर परिस्थिति में समता रख सकेंगे, शांति से जीवन यापन कर सकेंगे। तो आप बड़े लोगों की भी एक समय की कुछ निश्चितता मालूम चले तो बड़ों की कक्षा भी हम सेट कर लेंगे और बच्चों की कक्षाएं तो दिन में 3 टाइम चलने वाली हैं, खूब अच्छे अच्छे कार्यक्रम होने वाले हैं। आप सभी उत्साह पूर्वक इस शिविर में जुड़ें, सहयोग करें, ऐसी हमारी भावना। भैया आशीष जी पधारो। बोलिए महावीर भगवान की जय। श्रद्धेय पंडित जी साहब और यहाँ पर विद्वान सभी भाई बहन एवं साधर्मी बंधुओं, आज विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जितने भी सामाजिक विचारक और सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के बड़ी प्रतिभाएं हैं, इस बात पर मंथन कर रही हैं कि आज के बच्चों में जो संस्कारहीनता आ रही है उसका कारण क्या है, और इसको लेकर के बहुत बड़े रिसर्च चल रहे हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के एक बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय में, भाई साहब बात नहीं करिए, 2 मिनट के लिए बात सुन लीजिएगा। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में एक छोटा सा बच्चा 11 साल का अपने पिताजी की बंदूक लेकर के आता है और क्लास में बैठे हुए 15-20 बच्चों के ऊपर वह गोली दागता है और टीचर को गोली दागता हुआ निकल जाता है। ये जब ये घटना घटित हुई तो इस घटना ने सारे देश, सारे विश्व को झकझोर के रख दिया कि इतनी आक्रामकता इस बच्चे में आ कैसे गई। जब उसका एनालिसिस किया गया तो यह बात समझ में आई कि वह बच्चा प्रतिदिन 4-5 घंटे नेट पर, मोबाइल पर हिंसक गेम खेलता था और उसके बाद उसके अंदर इस तरीके की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बन गई, रिवेंजफुल एटीट्यूड उसका इतना डेवलप होता चला गया कि एक घर में मम्मी ने किसी बात पर उसको डांटा और उसको लेकर के वो वहां से घर से विद्यालय आया और आते ही उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। तो वह जो संस्कृति वहां की है वही धीरे धीरे संस्कृति हमारे घर में भी पसरती चली जा रही है। आज इंडिया में 70% नेट यूजर्स हो चुके हैं, घर घर में मोबाइल पहुंच चुका है। हमने उस टेक्नोलॉजी को अपना तो लिया, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का अपनाने का अनुशासन क्या है ये बात हम नहीं समझ पाए। उसका परिणाम यह निकला कि बच्चों के अंदर धैर्य खत्म होता चला जा रहा है, छोटी छोटी सी बातों पर उनको गुस्सा आने लगा है, बड़ों की अवज्ञा करना उनका कर्तव्य बन गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम इन शिविरों के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार की प्रेरणा करें और स्वयं भी इस बात का ध्यान रखें कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं।